बेबीज बू वर्ल्ड में खुश आमदीद। ये एक प्यारा सा बेड टाइम मोमेंट है आप और आपके बच्चे के लिए। चलिए कहानी सुनते हैं प्यार और सुकून के साथ। दूर, बहुत दूर, कॉटन कैंडी जैसे बादलों और पेपरमिंट नदियों के पार एक जादू से भरा हुआ मुल्क था। दरख्त कैंडी कैन्स उगाते, जिसे लॉस्ट किंगडम ऑफ लॉलीपॉप कहते थे। इस मुल्क के हर चीज मीठी और रंगीन थी। घास चीनी की तरह चमकती और घर चॉकलेट ब्रिक्स के बने हुए और छत मार्शमैलो की नरम छत से ढके हुए थे। लेकिन मुल्क की सबसे खास चीज थी लॉलीपॉप क्राउन। ये क्राउन आम क्राउन नहीं था। ये चमकदार रेनबो लॉलीपॉप से बना था। जब तख्त पर रखा जाता तो जादू पूरे मुल्क में फैल जाता। नदियाँ स्ट्रॉबेरी मिल्क से बहने लगती, आसमान कैंडी कलर्ड सितारों से चमक उठता और हर कैंडी जानवर खुशी से जीते। एक सुबह मुल्क एक बहुत बड़ी हैरानी का शिकार हुआ। लॉलीपॉप क्राउन गायब था। क्राउन के बिना मुल्क के रंग धुंधले होने लगे। जेली बीन फूल मुरझा गए, चॉकलेट नदियाँ धीमी हो गई और गम ड्रॉप परिंदे चुप हो गए। हर कोई फिक्रमंद हो गया। क्राउन को ढूंढना होगा। गम ड्रॉप गार्ड्स चीखने लगे। लेकिन कौन इतनी हिम्मत करेगा? कॉटन कैंडी क्वीन ने पूछा। तभी एक छोटी सी आवाज उठी, आई विल, लियो ने कहा। एक चुलबुला लड़का जिसके घुंघराले ब्राउन बाल, चमकती आंखें और गले में लाल स्कार्फ था। वो बहुत बड़ा या मजबूत नहीं था, लेकिन उसका दिल बहादुर था। क्वीन ने उसकी तरफ मेहरबानी से देखा। लियो, सफर आसान नहीं होगा। तुम्हें कैंडी माउंटेन्स और जेली बीन केव से गुजरना होगा, लेकिन अगर तुम्हारा दिल साफ रहे, शायद तुम क्राउन वापस ला सको। लियो ने सख्ती से सर हिला दिया। आई विल डू माई बेस्ट। मुल्क को अपने जादू की जरूरत है। लियो ने छोटी पोटली में चॉकलेट चिप्स कुकीज रखी और सफर शुरू किया। मुल्क वालों ने उससे अलविदा कहा, उम्मीद और फिक्र के साथ कि शायद नन्हा हीरो सफल हो। पहली मंजिल थी कैंडी माउंटेन्स, जो रॉक कैंडी के चमकदार पहाड़ थे। जैसे ही लियो चढ़ा, उसके जूते स्टिकी शुगर क्रिस्टल से चिपक गए, जिसको देखकर वो हंस पड़ा। ये पहाड़ बिल्कुल जाइंट कैंडी स्टिक जैसा है, उसने कहा। पिघली हुई लिकोराइस का निशान नीचे जा रहा था। शायद ये मुझे क्राउन तक ले जाए, लियो ने सोचा। वो लिकोराइस के रास्ते पर चला और जेली बीन केव्स के दरवाजे तक पहुंच गया। केव हर रंग के जेली बीन दरवाजे से चमक रहा था, लाल, नीला, सब्ज, पीला, पर्पल। अंदर केव ग्लो कर रहा था, जैसे जेली बीन्स छोटी लेटेंस की तरह चमक रहे हों। लेकिन वो जितना आगे चला, रोशनी उतनी कम होती गई। अचानक एक हल्की सी गरज सुनाई दी। लियो जम गया। कौन है? उसने डर के साथ। अंधेरे में से एक ड्रैगन सामने आया, लेकिन ये कोई डरावना आग फेंकने वाला ड्रैगन नहीं था। ये शाइनी ब्लैक लिकोराइस का बना हुआ था। लियो हैरानी से बोला, तुम्हारे पास क्राउन है? ड्रैगन ने शर्म से सर झुका लिया। हाँ, उसने हल्की गरज में कहा, लेकिन मैंने चोरी नहीं की, मैंने सिर्फ उधार लिया। क्यों? लियो ने नरमी से पूछा। ड्रैगन की लिकोराइस आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं हमेशा अकेला रहता हूँ, सब मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं ड्रैगन हूँ। मैंने सोचा अगर मेरे पास क्राउन हो, शायद मुल्क मुझे नोटिस करे, शायद कोई मेरा दोस्त बन जाए। लियो का दिल पिघल गया। ड्रैगन चोर नहीं था, वो तन्हा था। वो आगे बढ़ा, मुस्कुराया। तुम्हें दोस्त बनने के लिए क्राउन की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ मेहरबानी की जरूरत है, और मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। ड्रैगन ने हैरानी से लियो की तरफ देखा। सच? तुम मुझसे नहीं डरते? बिल्कुल नहीं, तुम सबसे अमेजिंग ड्रैगन हो, लियो ने कहा। ड्रैगन का चेहरा खुशी से चमक उठा। धीरे से उसने लॉलीपॉप क्राउन उतारा और लियो के हाथ में रख दिया। अगर मैं वापस दूं, क्या तुम दोबारा मिलने आओगे? ड्रैगन ने पूछा। लियो ने सर हिलाया। दोस्त कभी नहीं भूलते। क्राउन सेफ होने के बाद लियो ड्रैगन की पीठ पर चढ़ा। क्या तुम मेरे साथ उड़ना चाहोगे? ड्रैगन ने शर्म से पूछा। उड़ना? बिल्कुल, लियो खुशी से बोला। लिकोराइस ड्रैगन ने अपने कैंडी कैन विंग्स फैलाए और आसमान में उड़ गया। वो कैंडी माउंटेन्स, मार्शमैलो मीडोज और चॉकलेट रिवर्स के ऊपर से गुजरे। नीचे मुल्क वाले हैरान होकर चीयर कर रहे थे। जब वो नीचे उतरे, लियो ने ध्यान से क्राउन को तख्त पर रख दिया। जैसे ही टच हुआ, जादू पूरे मुल्क में फैल गया। चॉकलेट नदियाँ स्मूथली बहने लगी। गम ड्रॉप्स परिंदे फिर से गाने लगे। जेली बीन फूल खिल गए। पूरा मुल्क और भी ज्यादा चमक उठा। लियो, तुमने हमें बचा लिया, कॉटन कैंडी क्वीन ने कहा और कैंडी ज्वेल्स का मेडल उसकी गर्दन में डाल दिया। और ये कौन है? क्वीन ने पूछा ड्रैगन की तरफ देखकर।
لیو مسکرایا، یہ میرا نیا دوست ہے، یہ صرف ملک کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ ڈریگن تھوڑا نروس تھا، لیکن کوئین نے اس کے لیکورائز سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہارے جیسا مہربان دل والا یہاں ہمیشہ ویلکم ہے۔ ڈریگن کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ پہلی بار اس نے سچ میں گھر جیسا احساس کیا۔ اس شام پورے کنگڈم نے جائنٹ کینڈی فیسٹیول رکھا۔ چاکلیٹ فج اور کیرامل پاپ کارن کی خوشبو ہوا میں تھی۔ کاٹن کینڈی کلاؤڈز آسمان میں تیر رہے تھے اور جیلی بینز فائر راکس رات کو روشن کر رہی تھی۔ لیو اور ڈریگن ساتھ بیٹھ کر رنگ دیکھ رہے تھے۔ ڈریگن نے جھک کر کہا، شکریہ لیو، تم نے مجھے کینڈی سے بھی زیادہ میٹھی چیز دی ہے۔ وہ کیا؟ لیو نے پوچھا۔ دوستی، لیو نے مسکرایا، اور میں ہمیشہ تمہارا دوست رہوں گا۔ دور تک لالی پاپ کراؤن چمک رہا تھا، اور اب لاسٹ کنگڈم آف لالی پاپ صرف اپنا جادو واپس نہیں پا چکا تھا، بلکہ ایک نئی دوستی بھی بنا چکا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو بیبیز بو ورلڈ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے۔